हरी भरी टहनियों पर ओस की बूंदें चमक रही थी, लेकिन रानो चिड़िया का दिल उदास था। उसके पास अपने और गुड़िया के लिए ठिकाना नहीं था। गुड़िया, आज फिर हमें पेड़ों की डाल बदलनी पड़ेगी। बारिश आने वाली है और हमारा घर टूट चुका है। अम्मी, काश हमारा भी कोई सुंदर सा घर होता जो बारिश में भी महफूज रहे। गोरी कौवी पेड़ की डाल पर बैठी चुगली कर रही थी। कालू कौवा भी रानो का मजाक बना रहा था। अरे कालू, सुन सुन सुन, अभी अभी मैंने रानो को देखा। बेचारी फिर अपनी गुड़िया को लेकर एक डाल से दूसरी डाल पटक रही थी। ना सिर पर छत, ना घोंसला। सच में? अब क्या किया उसने? हर बार तो तू कुछ नया सुनाती है। अरे भाई, कर भी क्या सकती है। ना मेहनत से घर बना पाती है, ना किसी से मदद मांगना आता है, और ऊपर से उसका नसीब बारिश आने वाली है और उसके पास तिरपाल तक नहीं। तो फिर क्या? पूरा जंगल देख रहा है कि रानो तो परिंदों की दुनिया की सबसे गरीब और बेचारी है। लोग कहते हैं, अरे इसके हालात देख के तो तरस आता है, लेकिन मैं कहती हूँ, तरस क्यों? जरा समझदारी से काम करे तो ये हालत ना हो, समझा? मतलब आसान शिकार है। ये तो मेरे लिए मौका है। मैं इसे रोज रोज छेड़ूंगा, तंग करूंगा, मजा आएगा। बस ध्यान रखना, ज्यादा जोर से ना बोलना, वरना वो रोना धोना शुरू कर देगी और फिर सब हमें ही बुरा कहेंगे। थकी हुई रानो गुड़िया को साथ लिए जंगल के किनारे लगी एक छोटी सी नहर पर पानी पीने पहुंची। नहर के पास ही एक गुलाब का पौधा खामोशी से खड़ा था। तभी वो पौधा हल्की हल्की झूमने लगा और तभी जैसे किसी ने उसमें जान फूंक दी हो। गुलाब की नर्म और मीठी आवाज हवाओं में घुल गई। रानो, अगर तुम मेरे लिए रोजाना पानी लाओगी और अपनी नेक नियत से मेरी देखभाल करोगी तो मैं तुम्हें एक ऐसा घर दूंगा जो हमेशा महकेगा। अरे तुम बोलते हो? सच कह रहे हो? हाँ, मगर शर्त याद रखना, इस घर को किसी बुरे दिल वाले को मत दिखाना। दिन गुजरते गए। रानो हर सुबह गुलाब को पानी देती, उसकी मिट्टी बदलती। उसकी मेहनत और सब्र ने गुलाब को और भी चमका दिया। अम्मी, गुलाब की खुशबू तो पूरे जंगल में फैल रही है। हाँ बेटी, ये खुशबू हमारी मेहनत की इनाम है। एक सुबह जब सूरज की किरण गुलाब की पंखुड़ियों पर पड़ी तो उनमें से एक सुनहरी रोशनी निकली और देखते ही देखते रानो के सामने खड़ा था एक छोटा सा लाल घर जो गुलाब की महक से महक रहा था। रानो, ये तुम्हारा घर है। ये बारिश में भीगता नहीं, धूप में जलता नहीं और इसमें हमेशा अमन रहेगा। शुक्रिया, ये तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है। लेकिन खुशियों की खुशबू दूर तक जाती है और कभी कभी वो बुरे दिल वालों के कानों तक भी पहुंच जाती है। रानो के गुलाब के घर की महक जंगल की हवा के साथ फैलते फैलते गोरी कौवी और हरियाली तोती के कानों में भी जा पहुंची। अरे सुन हरियाली, तूने सुना? रानो के पास तो अब नया घर आ गया है और वो भी गुलाब का। वारे किस्मत, कल तक बिना छत के भटक रही थी, आज महलों जैसी खुशबू में बैठी है। लेकिन मुझे तो यकीन नहीं आता, जरूर कोई जादू टोना किया होगा, नहीं तो ऐसी चीज गरीब परिंदों के हिस्से कहाँ आती है। और देखना, ये बात जैसे ही कालू के कान में जाएगी ना, बस वो इसे चैन से जीने नहीं देगा। पास ही एक ऊंची डाल पर कालू कौवा उनकी बातें सुन रहा था। तो ये बात है, गुलाब का घर। हाँ, ये तो मेरे पास होना चाहिए। मैं इसे हड़प लूंगा। अरे अगर कालू सच में इसे ले भी ले तो फिर हम सबको मुंह ताकना पड़ेगा, है ना? हाँ, और सोच, अगर कालू यहाँ रहने लगे तो रोज का तमाशा देखने मिलेगा। गोरी और हरियाली की चुगली कालू के दिल के लालच में तेल डालने का काम कर रही थी और वो गुलाब के घर की तरफ उड़ चला। उसकी आंखों में सिर्फ एक ख्वाब था, इस जादुई घर को अपना बनाने का। रानो और उसकी गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही। बस यही सही मौका है। वो धीरे धीरे डाल से उतरकर गुलाब के घर के पास आता है। वाह, ये खुशबू! अगर मैं यहाँ रहूंगा तो पूरा जंगल मुझसे जल जाएगा। वो पंख फैलाकर घर के दरवाजे को छूता है और उसी पल गुलाब की बेलें जैसे जिंदा हो जाती हैं। तेज नुकीले कांटे उसकी हाथों में चुभ जाते हैं। आह, ये क्या जादू है? कालू, ये घर सिर्फ मेहनत, सब्र और नेक दिल वालों के लिए है। जो अपने पंखों से मेहनत की उड़ान भरते हैं वही इसकी खुशबू महसूस कर सकते हैं। लालच और चालाकी से हासिल की गई चीजें कभी चैन नहीं देती। तुम्हारा दिल साफ नहीं, तुम्हारे इरादे जहरीले हैं और इस घर में जहरीले इरादों की कोई जगह नहीं।
मैं सिर्फ ये सोच रहा था कि अगर मेरे पास भी ऐसा घर हो तो जंगल में सब मेरी इज्जत करेंगे, पर शायद मैं गलत था। इज्जत अच्छे कर्म से मिलती है कालू, चोरी और लालच से नहीं। कालू गहरी सांस लेता है, अपनी चोंच जमीन पर झुकाकर रानो की तरफ देखता है। मुझे माफ कर दो रानो, मैं आगे से तुम्हें तंग नहीं करूंगा, बल्कि अगर तुम्हें कभी भी मदद की जरूरत पड़े तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा कर सकूं। गलती मान लेना ही असली जीत है कालू। और इस तरह रानो चिड़िया ने सीख लिया कि सब्र और मेहनत से मिले घर की खुशबू सारी उम्र दिल को महकाती है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि मेहनत से मिले सुख में बरकत होती है और लालच से मिली चीज में कभी चैन नहीं। रामपुर जंगल के एक सुनसान कोने में एक सूखी टहनी पर एक छोटी सी बेबस सी चिड़िया बैठी थी, टुनटुनी। उसके पास उसका पति टुन्नू चिड़ा भी था। दोनों के पंख भीगे थे, आंखों में थकावट और दिल में उदासी लिए। टुन्नू, तुमने कभी महसूस किया है ये बारिश सिर्फ पानी नहीं लाती, ये हर बार हमें याद दिलाती है कि हम कितने बेसहारा हैं। हमारे पास कोई छत नहीं, कोई कोना नहीं जहां हम चैन की सांस ले सके। हर बार जब बादल गरजते हैं मेरा दिल कांप उठता है। सोचती हूँ इस बार किस डाल के नीचे सोऊंगी और क्या इस बार मेरे पंख बच पाएंगे या गल जाएंगे सर्दी में। मैं जानता हूँ टुनटुनी, मैंने कई पेड़ देखे लेकिन हर जगह खतरा ही मिला। तुम दिन भर जंगल में उड़ते हो, थक जाते हो और जब लौटते हो तो घर नहीं, सिर्फ वो डाली मिलती है जो किसी और का बसेरा थी कभी। क्या ये हमारा भाग्य है टुन्नू? क्या एक छोटी सी उम्मीद भी बहुत बड़ी मांग है? सिर्फ इतना चाहती हूँ कि एक दिन हम भी आंखें बंद करके सो सके, बिना डर के, बिना चिंता के। जब वो उस दुख की बातों में डूबे थे तभी झाड़ियों में सरसराहट हुई। एक बूढ़ा सफेद उल्लू बाबा प्रकट हुआ। उसकी आंखें चमक रही थी, चाल धीमी मगर भरोसेमंद। मैंने तुम्हारे मन की पुकार सुनी है। तुम्हारी हर सांस में दर्द की गर्मी थी और मुझे लगा अब समय आ गया है। बाबा, क्या आपने सच में हमारी बात सुनी? कोई सुन भी सकता है जंगल की सबसे कमजोर चिड़िया की आवाज। हमने तो कभी उम्मीद नहीं की थी कोई आएगा हमारी आवाज सुनने के लिए भी वक्त निकालना। ये तो जैसे कोई चमत्कार लगता है। ये लो चिड़िया बेटा, ये गुलाब साधारण नहीं है। इसे जमीन में लगाओ और सूरज की पहली किरण का इंतजार करो। ये तुम्हारे दुखों का उत्तर है। बाबा, आप नहीं जानते ये गुलाब हमारे लिए क्या है। ये सिर्फ एक फूल नहीं, ये हमारी उम्मीद है, हमारी थकी हुई रातों का जवाब है, हमारे टूटे सपनों का रंग है। मैं इसे ऐसे पकड़ रही हूँ जैसे कोई माँ अपने नवजात को। आप हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर है बाबा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण उस गुलाब पर पड़ी और फिर गुलाब की पंखुड़ियां फैलने लगी। उसकी जड़ें फैलकर जमीन में समा गईं और कुछ ही पलों में वहां उगाया एक जादुई गुलाब का घर, जिसे देखकर टुनटुनी और उसका पति टुन्नू चिड़ा हैरान थे। हे भगवान, ये क्या हो रहा है टुन्नू? ये घर, ये तो ठीक वैसा ही है जैसा मैं रातों को सोते सोते सोचती थी। गुलाबी पर्दे, फूलों की दीवारें, खिड़कियाँ जो पंखुड़ियों जैसी मुलायम है। ये सपना है ना? बोलो टुन्नू, ये सच है या नहीं? टुनटुनी, ये तुम्हारे हर आंसू की कीमत है। ये उसी विश्वास का परिणाम है जो तुमने हर अंधेरी रात में रखा। फिर वो दोनों पति पत्नी गुलाब के घर में आते हैं। मैं हर कोना छूना चाहती हूँ, इस दीवार को, इस दरवाजे को, इन पंखुड़ियों को, क्योंकि इनमें मेरी भूख के दिन बसे हैं, मेरी ठिठुरती रात है, मेरे टूटे घोंसले। और आज जब ये घर हमारे सामने है तो मैं ये बस कहना चाहती हूँ, शुक्रिया उस ऊपर वाले को जिसने हमारी बात सुनी। टुनटुनी चिड़िया हर दिन उस गुलाब घर को संवारती, नन्हे नन्हे पौधे उगाती, दीवारों को फूलों से सजाती। देखो टुन्नू, ये झूला हमारे भविष्य के बच्चों के लिए है। मैं चाहती हूँ जब वो यहाँ खेले तो उन्हें कभी भी वो डर महसूस ना हो जो मैंने किया। मैं चाहती हूँ कि उनका हर दिन
गुलाब की महक में बीते और हर रात इस घर की नरम छत के नीचे। और मैं वादा करता हूँ टुनटुनी, जब तक ये पंख हैं, मैं इस घर की हर दीवार को सुरक्षित रखूंगा। जब जंगल के पक्षियों ने टुनटुनी का घर देखा तो वो सब दंग रह गए और टुनटुनी चिड़िया के गुलाब घर की तारीफ करने लगे। अरे वाह टुनटुनी, ये गुलाब का घर तो बहुत ही सुंदर है। इस घर को देखकर तो मेरा भी इसमें रहने का दिल करता है। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, ये घर कोई चमत्कार नहीं, ये हमारे टूटे हुए सपनों का परिणाम है। और अगर तुम सब भी दिल से विश्वास रखो तो हर किसी को उसकी छत मिल सकती है। मैं चाहती हूँ ये घर सिर्फ हमारा नहीं, उन सबका हो जो बेघर है। आइए मिलकर इस गुलाब घर को एक प्यार का गुलाब घर बनाएं। एक दिन टुनटुनी और टुन्नू चिड़ा गुलाब घर के आंगन में बैठकर सूरज को ढलता हुआ देख रहे थे। टुन्नू, जब मैं इस पुरानी टहल पर बैठी रोती थी तो सोचती थी कि क्या कोई दिन ऐसा आएगा जब मैं मुस्कुरा सकूंगी। आज इस गुलाब के घर में बैठकर मुझे लगता है दुख कभी खाली नहीं जाता, वो कुछ सिखा कर ही जाता है। और अब जब कोई छोटा पक्षी गिरे तो हम उसे यही कहेंगे, उठो गुलाब की तरह फिर से खिलो। फिर वो दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने गुलाब के घर में रहने लगते हैं।